हे राजन, मोटा होना, दुबला पतला होना, गोरा काला होना, ये शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा गोरे में भी वैसी, काले में भी वैसी, ऊंच में भी वैसी, नीच में भी वैसी ही, चींटी में भी वैसी, हाथी में भी वैसी। राजा को लगा कि यह साधारण आदमी नहीं है, लगता है इसे कुछ ज्ञान है। जड़भरत जी कहते हैं, राजन मैं शरीर नहीं हूं, मैं शाश्वत चैतन्य आत्मा हूं। देह के प्रति जब आसक्ति मिट जाती है तो सारे दुख द्वंद अपने आप मिट जाते हैं। बस देह के प्रति आसक्ति मिट जाए, सब दुख द्वंद अपने आप समाप्त हो जाते। रात्रि के समय देखा हुआ स्वप्न हकीकत जैसा प्रतीत होता है, लेकिन नींद के जागने के बाद उस स्वप्न का फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जब तक तुम संसार भाव में जियोगे, देह भाव में जियोगे, तब तक कोई न कोई दुख, कोई न कोई तकलीफ, कोई न कोई आधी, कोई न कोई व्याधि आपको सताती रहेगी। देह के प्रति आसक्ति जब मिट जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, आपको कोई भी दुख सताएगा नहीं। दाल जब बनती है पात्र में तो वो उफनती है। ये पुरानी बड़ी बूढ़ियां जो मिट्टी के पात्र में दाल बनाती थी, हांडी में, हंडिया में, तो जब दाल के उफनने का टाइम होता तो वो वहां बैठी बैठी उसके बगल में बैठ जाती और जो झाग आता उसको उतार उतार के गिराती रहती। वो जानती हैं कि ये जो फैन है ये शरीर में नुकसान देता है, फैट बढ़ाता है। हमारी सीधी सादी बड़ी बूढ़ियों को ये ज्ञान था, लेकिन आज जब से ऐसा साधन आया है कुकर, तो कुकर में सामान भरो, नीचे आग जल रही है, ऊपर ढक्कन लग रहा है, तो उसमें जब चारों तरफ घूमेगा सामान पकने वाला तो उसका दम घुटेगा, न बाहर निकल सकता न नीचे जा सकता। तो उसके अंदर पोषक तत्व जितने होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, झाग भी उसी में, सब उसी में। तो देखो वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन बड़ी बूढ़ियों को ये ज्ञान था। आज माताएं बहनें जो बना रही हैं, जल्दी के चक्कर में कुकर में बनाओ, जल्दी बन जाएगा। पतीलियां, कढ़ाई बनाते नहीं, बोले बहुत टाइम लगेगा। तो दाल जब तक उफनती है, जब तक वो कच्ची रहती है, सिद्ध जब हो जाती है, बन जाती है, तो माताएं बहनें करछली से, चम्मच से एक उठाएंगी और एक दाना चेक करेंगी बनी है कि नहीं। चावल भी एक ही दाने से पता लग जाता है सब सिद्ध हो गए। सारे दानों को थोड़ी पकड़ के देखना है, एक से चेक हो जाएगा बन है। तो वो जब तक उफनती है, जब तक वो कच्ची रहती है, सिद्ध होने के बाद कितनी भी आंच लगे फिर नहीं उफनती। ये दुख, ये परेशानियां, ये आपत्ति, ये विपत्ति, ये उलझने आपको सताती रहेंगी किसी न किसी रूप में, जब तक आप संसार के भाव में जियोगे तब तक। और देह के प्रति आसक्ति मिट जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, मन भगवान से जुड़ जाएगा, तो धीरे 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 संपन्नता, परिपूर्णता अपने आप आ जाएगी।
सुख का साधन बाहर नहीं है। सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है कि पैसे से जाओ खरीद लाओ। सुख का मूल स्रोत अंतःकरण के भीतर है। तुम्हारे मन में जो कोई काम आया और वो हो गया सहज, उसे हमने सुख मान लिया। हमारे मन में कोई इच्छा आई, कोई कामना आई, वो पूरी नहीं हुई, उसमें कोई विघ्न पड़ गया, बाधा पड़ गई, तो उसी को हमने दुख मान लिया। सुख और दुख की शुरुआत तो यहीं से है। तो सुख का जो मूल है वो आपके अंतःकरण से है, बाहर नहीं है उसका कोई विधान, वो भीतर से ही है। जब जड़ भरत जी ने ये ज्ञान देना शुरू किया तो राजा रहुगण बोले, महाराज एक बात बता, कोई पथिक जा रहा था, पांव में कांटा लग गया, और कांटा लगने से कष्ट तो शरीर में ही होगा। आत्मा को कष्ट तो होगा ही। जैसे चूल्हे पे पतीली रखी, उसमें पानी डाला, चूल्हे में आंच जलाई, तो आग का संबंध पात्र से होगा, पात्र गर्म होगा, और पतीली में हमने पानी डाल रखा है तो पानी गर्म होगा। उस पानी में यदि चावल डाल दिए जाए तो चावल भी उबलेंगे। आत्मा भले ही शरीर की आसक्ति मिट गई, लेकिन आत्मा तो शरीर में। पांव में कांटा लगेगा तो दर्द नहीं होगा, दर्द तो होगा। तो इस विषय में जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, तुमने जिन जिन वस्तुओं का नाम लिया ये गुणग्राही हैं। आग, पात्र, पतीली और पानी। यदि उसी पानी में चावल ना डाल के कंकड़ डाले जाए, पत्थर की गिट्टी डाली जाए और फिर खूब आंच जलाई जाए, तो क्या गिट्टियां उबल जाएंगी? कंकड़ उबलेंगे? गर्म तो होंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पानी जल जाएगा, लेकिन कंकड़ों पे कोई फर्क नहीं, वो जैसे हैं वैसे की वैसे। तो महाराज ऐसा सूत्र बताया, ऐसा विधान बताया। राजा रहुगण ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए, सब पालकी में से उतर पड़े और जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़े। बीच रास्ते में ही ऐसा सत्संग हुआ, आनंद हो गया। ये भक्ति के मार्ग में लगे, इनका उद्धार हुआ। भावाटवी का वर्णन किया, भटकाव, अटकाव और टिकाव। अब भटकना बंद कर दो, टिके रहो। खगोल भूगोल का वर्णन है, चंद्र आदि ग्रहों का वर्णन है, सुतल आदि लोकों का वर्णन है, तदुपरांत नरकों का भी वर्णन है। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल, शूत्र, अशिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सूर्मी, वज्रकंठ, शालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशासन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची और अयपान। ये 21 प्रकार के मुख्य नरक माने गए। रास्ते में संयमनीपुरी का जो मार्ग है उसमें वैतरणी नदी पड़ती है। वैतरणी को पार करना साधारण नहीं है, लेकिन जो लोग जीवन में गौ दान करते हैं तो गौ माता की कृपा से उसको वहां नौका प्राप्त हो जाती। गौदान करने वाला भक्त उस नौका में बैठ करके वैतरणी पार करता। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है।
पिछले कालखंड में कुछ भ्रांतियां फैलाई गई लोगों ने। बोले महाभारत ग्रंथ घर में मत रखो। क्यों? बोले लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है भैया, ना रखें। अब घर घर में महाभारत ग्रंथ नहीं है, लेकिन कोर्ट कचहरी में जाकर देखो कितनी लड़ाई हो रही, तारीख पे तारीखें मिलती चली जा रही। और यदि महाभारत घर घर में होवे और हर आदमी महाभारत की कथा सुने और पढ़े और स्वाध्याय करे, तो जब हमें ये पता लग जाता है कि लड़ाई की जड़ क्या है, फसाद की जड़ क्या है, तो जब समझ ही आ जाएगी तो फिर लड़ेंगे क्यों? लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं। तो कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई, महाभारत ग्रंथ मत पढ़ो, घर में मत रखो, नहीं तो रोज झगड़ा होगा। अरे भाई, ग्रंथ है वो, घर में रहना चाहिए। स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो, लड़ाई झगड़े की फसाद से बचे रहोगे। फिर लोगों ने भ्रांतियां फैलाई कि गरुड़ पुराण तो बिल्कुल मत रखो। गरुड़ पुराण तो मरने के बाद सुना जाता है। ऐसा ही है। तो मरने के बाद गरुड़ पुराण की कथा होती है, सुनते कौन है? वो जो मर गया है, मरने वाला सुनता है कि जिंदे लोग सुनते हैं? उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार वही सुनते हैं। मरने वाला तो मर गया। अब मरने वाले के लिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, मरने के बाद क्या मालूम? ये सत्य असत्य का ज्ञान जीते जी हो जाना चाहिए। मरने के बाद ये ज्ञान होवे कि ना होवे कोई भरोसा थोड़े। तो सुनते तो जिंदे ही लोग हैं। कैसी भ्रांति फैलाई गई कि गरुड़ पुराण मरने के बाद होता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, भागवत जी में 18,000 और गरुड़ पुराण में 19,000, 1,000 ज्यादा है। अलग अलग खंड हैं, केवल एक खंड है जिसका नाम है प्रेत कल्प, जिसमें मरने वाले की औधर्व देह क्रियाओं के विषय में लिखा है। वो भी भगवान के वाहन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि महाराज, जीव जगत में आता है, आयु पूर्ण करके जाता कहाँ है, और वो जो जो कर्म करता है उसका क्या फल है, वो जन्म क्यों लेता है, कैसे दुख पाता है, नरक भोग के आता है तो उसकी पहचान क्या है। महाराज ये सब मुझे बताइए, बड़ी शंका हो रही है। लोग आते हैं, चक्कर काट के चले जाते हैं, ये कब तक आना जाना चलता रहे? तो केवल एक ही खंड है, उसका नाम प्रेतकल्प है। बाकी सारा गरुड़ पुराण जो है वो बहुत ही उत्तम मटेरियल से भरा पड़ा। कौन सी बीमारी क्यों होती है, उस बीमारी का स्वरूप क्या है, उस बीमारी का इलाज क्या है, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। तो भ्रांति फैलाई गई कि गरुड़ पुराण सुनना मत, पढ़ना मत, लाना मत, देखना ही मत। क्यों? घर घर में गरुड़ पुराण होगा, सब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लोग बीमार नहीं होंगे। बीमार हो जाएंगे तो अपना इलाज चूरन चटनी से खुद कर लेंगे। लाइन में फिर कैसे लगेगा? इतनी लंबी लाइन लगती है। एम्स में जाके देखो, पर्ची बनवाने के लिए लोगों को 5 बजे ही जाना पड़ता है। तो कुछ कमियां रही, कुछ भ्रांतियां भी रही, उसका अर्थ हम गलत निकालते हैं, भाव गलत लगाते हैं, विचार गलत लगाते हैं, जो जैसे कह देता है मान लेते हैं, अपने आप में चिंतन नहीं करते। इतनी सुंदर बातें गरुड़ पुराण में लिखी।
पितर पक्षों में गरुड़ पुराण की कथा कहीं भी हो सकती है, ऐसे मंच लगा के कोई मना नहीं है। श्राद्ध पक्षों में, पितर पक्षों में तो गरुड़ पुराण की कथा कहीं मंदिर में, देवालय में, तीर्थ स्थान में, गया जी में, जहाँ जहाँ तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, कहीं भी कथा आप करा सकते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि कोई बड़ा बूढ़ा गुजर गया तो उसका गरुड़ पुराण अभी नहीं हो पाया, 12-13 दिन में किसी कारण, कोई परेशानी के कारण, तो भविष्य में कभी भी कहीं भी किसी तीर्थ में कराया जा सकता है। ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं अब अजामिल की कथा सुनाई। 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं अजामिल उपाख्यान। कन्नौज के रहने वाले, कान कुब्ज देश के रहने वाले भक्त अजामिल बड़े सज्जन प्रवृत्ति के थे, रोज हवन करते, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करते, बड़ा भाव था। एक समय क्या घटना हुई कि हवन का सामान, समिधाएं, फूल फल, दूर्वा, आम के पत्ते, कुसा, ये सब लेने के लिए जंगल की ओर गए। जिस जंगल में गए तो वहां उसी जंगल में किसी वैश्या को, किसी गणका को, किसी पुरुष के साथ देख लिया। बस देखने से मन बिगड़ गया। मन के ऊपर आंखों के देखने का और कानों से सुनने का असर तुरंत होता है। लौट के घर आए, अगले दिन गए, ढूंढ ढांड के उसी गणका को लिवा के अपने घर लिवा लाए। पूजा पाठ करने बैठे, गणका बोली देखो पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा, कुछ कमा के लाओ, गृहस्थ में तो धन चाहिए। अजामिल कोई काम तो जानता नहीं था, अब घर से तो चला गया, दिन छुप गया, कुछ नहीं काम धाम मिला तो चोरी करके ले आया। अब तो रोज जाए मौका देख के और किसी ना किसी का चुरा के ले आवे। धीरे 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 चोर बन गया। ऐसी पाप वृत्ति हृदय में घुसी, जीवन का मार्ग ही बदल गया। डकैती डालने लगा, डाकू बन गया। इस गणका से धीरे 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 9 बेटे हो गए। समय बीतता गया। सुखदेव जी महाराज बोले राजन, एक समय वृंदावन से कुछ संत महात्मा तीर्थ यात्रा करते भई पैदल पैदल जा रहे थे। कान कुब्ज कन्नौज में पहुंचे। अब महात्मान को दिन छुपने को हुआ। संतों ने देखा कि सामने गांव बस्ती है, तो विचार कर रहे हैं भैया दिन छुपेगा, इसी बस्ती में रुका जाए रात को। अब जैसे ही गांव में घुसा तो कोई व्यक्ति गांव से निकल रहा था। अब महात्माओं ने पूछ लिया भैया ऐसा कोई भक्त बता दो जहां हम लोग रात्रि को टिक जाएं और थोड़ा भोजन पानी की कुछ व्यवस्था हो जाए। अब जिस व्यक्ति से संतों ने पूछा उसने अजामिल डाकू के घर कोई पतो बता दिया। महात्माओं को महाराज जी सीधे ही जाओ, पहले चौराहे से जैसे दाएं मुड़ोगे बस समझ लो दूसरा घर उसी भक्त का है, उसका नाम अजामिल है, गांव का बच्चा बच्चा परिचित है, किसी से पूछ लेना। ऐसा मजाक किया। आसो अब तो महात्मा पूछते पूछते अजामिल के घर पहुंच गए। अब बाहर के संतों को क्या मालूम,
इस गांव में कौन साहूकार है, कौन धनवान है, कौन गरीब है, कौन चोर है, कौन श्रद्धावान है, कौन भक्त है। पूछते पूछते चले आए। अजामिल चोरी करने निकल चुका था। पीछे से महात्मा पहुंचे, कुंडा खटखटाया। गणका महाराज संतों को जैसे द्वार खोला, महात्मा खड़े। महात्मा बोले, बच्ची आज हम भोजन यहीं पाएंगे और विश्राम भी हम यहीं करेंगे। हमें पता चला कि भक्त का घर। गणका ने सोचा, राम राम, एक महात्मा ने किसको बता दी? महात्मा को किसने बताई कि भक्त का घर? गणका ने सोचा, आज तक जिंदगी में कभी संतों की, ब्राह्मणों की सेवा न करी। अब मैं तो जानती भी नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सेवा आफत बन जाए। आफत लगानी ठीक नहीं। तो हाथ जोड़ के बोली, महाराज जी देखो सामने पीपल का पेड़ है, उधर कुइया है, रस्सी बाल्टी हुई पड़ी है। मैं अपने घर से आपको बर्तन दे दूंगी, राशन दे दूंगी, मसाले दे दूंगी। अब अपना भोजन प्रसाद खुद ही बनाओ।